देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी विकास कार्यों की सौगात। भोपाल में गुफा लोक बनाने की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने साधा अरविंद केजरीवाल पर निशाना। मंत्री मोहम्मद अकबर ने दी विकास कार्यों की सौगात। आधी रात ग्रामीणों ने घेरा थाना, पुलिस की कार्रवाई का किया विरोध। कर्मा महोत्सव के समापन में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री। राजमाता विजया राजे सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण। अमित जोगी ने जगदलपुर पहुंचकर बनाई विधानसभा चुनाव की रणनीति। शराब मामले के आरोपी को छुड़ाने समर्थकों के साथ पहुंचे विधायक। मलेशियाई करेंसी बदलने के नाम पर ठगी, आरोपी पुलिस के गिरफ्त में। पुजारी बदलने को लेकर उपजे विवाद में चली गोलियां। बुरहानपुर में 5 से अधिक कारोबारी के ठिकानों पर आयकर विभाग के छापे। रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी, आरोपी हुआ गिरफ्तार। विधानसभा स्तरीय सामान्य ज्ञान पुरस्कार वितरण का हुआ आयोजन। मूर्ति बनाने के लिए 6 माह पहले तैयारी शुरू। केंद्रीय अनुराग ठाकुर के आरोप पर सुशील आनंद शुक्ला ने किया पलटवार। लोकार्पण कार्यक्रम भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए संसदीय सचिव कुंवर निषाद। विधायक आशीष छाबड़ा ने किया सतनाम चौक का लोकार्पण। चाकू मारकर 4 पहिया वाहन लूटने वाले हुए गिरफ्तार। विद्युत कर्मचारियों की प्रदेश व्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान लगातार घोषणाओं की बारिश करते नजर आ रहे हैं। अब सीएम शिवराज ने भोपाल में गुफा लोक बनाने की घोषणा कर दी है। सीएम शिवराज ने कहा कि लगभग 35 करोड़ रुपए की लागत से मानस भवन तो बनेगा ही, लेकिन मेरे मन में आया कि क्यों न भोपाल में गुफा लोक भी बना दिया जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में गुफा लोक बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा, भगवान भोलेनाथ की कृपा है हम पर, भोपाल में गुफा लोक बनाएंगे। प्रदेश में आचार संहिता 2-3 दिन में लगने ही वाली है, इसलिए सरकार द्वारा आज एक ही दिन में 53,000 करोड़ रुपए की 14,000 से ज्यादा लोकार्पण और 2,000 से ज्यादा निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर से 36 लाख महिलाओं के खातों में 219 करोड़ रुपए की राशि एलपीजी सिलेंडर के लिए ट्रांसफर की। वहीं रविंद्र भवन में कई परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया। शिवराज बोले, कई लोग कहते हैं कि ये मुख्यमंत्री को क्या हो गया है, वो पुल, पुलिया, सड़क, स्कूल, अस्पताल बनाने की बजाय देवी देवताओं के लोक स्मारक बना रहे हैं। मैं कहता हूँ कि स्कूल, अस्पताल, सड़क बनाना तो हमारा काम है, धर्म और संस्कृति को बढ़ाना भी सरकार और मुख्यमंत्री का काम होता है। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह ने भोपाल के उत्तर विधानसभा सीट पर करोड़ों के विकास कार्यों का ऐलान कर दिया है। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि विकास की एक नई गंगा मध्य प्रदेश की धरती पर हमने बहाने का प्रयास किया है। जनता के आशीर्वाद से मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति भी अपना आभार प्रकट करता हूँ। उनका मार्गदर्शन और केंद्र सरकार का सहयोग सदैव इन कामों को मिला है। अपने मंत्रिपरिषद की टीम को भी और अधिकारी मित्रों की टीम को भी बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि टीम मध्य प्रदेश ने ही मिलकर ये सारे काम संपन्न किए हैं। भोपाल से फरहान खान, इंडिया टाउन न्यूज।
केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर शुक्रवार को अल्पप्रवास पर जबलपुर पहुंचे। करीब 1 घंटे तक रुकने के बाद वह रीवा के लिए रवाना हो गए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में हो रहे मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में भी शिरकत की। इस दौरान छात्रों के साथ उन्होंने सेल्फी भी खिंचवाई। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस माह के आखिर में देश की राजधानी में 75,000 युवा जुटेंगे। इस कार्यक्रम से युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। जबलपुर में मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक समय इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बात करते थे, लेकिन आज वह स्वयं भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर न सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहे हैं बल्कि उनके समर्थन में धरना भी दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि जब आम आदमी पार्टी नहीं बनी थी उसी दौरान केजरीवाल कहते थे कि भ्रष्टाचारों की सरकार चल रही है, लेकिन जब वह खुद सीएम बने तो भ्रष्टाचार में ही लिप्त हो गए। राजनीति में आने से पहले कहते थे कि इस कुर्सी में ही कोई खोट है, जो बैठता है उसको भ्रष्टाचारी हो जाता है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने वो सिद्ध किया है, बैठे हैं और भ्रष्टाचार ही किया है। लेकिन ये विपक्ष बोल रहा है कि डेमोक्रेसी को खत्म करने की एक साजिश है। अगर देश को लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो जांच एजेंसियों का काम है, और जिनको ये ईमानदारी का प्रमाण पत्र दे रहे थे वो सत्येंद्र जैन जी से लेके मनीष सिसोदिया जी कई महीनों से नहीं, एक साल से ज़्यादा समय से जेल में हैं। जबलपुर से रोहित नैयर, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री व कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर ने कबीरधाम जिले के मंडी क्षेत्र के विकास के लिए मंडी प्रांगण में सभा को संबोधित करते हुए 7 करोड़ 80 लाख रुपए के विकास कार्यों एवं सीसी रोड का शिलान्यास किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने मंडी प्रांगण में एक सभा को संबोधित करते हुए विकास कार्यों की सौगात दी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जोरों से तैयारी में जुटे हुए हैं और शहर के सभी वार्डों का लगातार दौरा कर नगर वासियों से भेंट मुलाकात कर शहर में लोगों की नब्ज टटोल रहे हैं। साथ ही लगातार मंत्री के इस दौरे में कवर्धा विधानसभा क्षेत्र से लगातार नए मतदाता मंत्री के समक्ष कांग्रेस का दामन बड़ी संख्या में थाम रहे हैं। आज मंडी प्रांगण में 7 करोड़ से अधिक का जो विकास कार्य हैं उसके भूमि पूजन का कार्य संपन्न हुआ है। अब इसको बहुत जल्दबाजी में इसलिए किया गया है कि जब राशि मंजूर हो चुकी है और ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि 1-2 दिन के भीतर ही आचार संहिता लग जाएगा तो ये पूरा काम रुक जाएगा। तो जब राशि मिल चुका है और हमको काम कराना ही है तो इसलिए ये भूमि पूजन का कार्य संपन्न हो गया है। अब मैं अध्यक्ष जी से अभी इनसे बातचीत हुई है तो तत्काल इसको कल ही टेंडर लगाने के लिए बात हो गई है, तो टेंडर भी लग जाएगा और अनेक ग्राम पंचायतों में सीसी रोड का काम और कुछ ऐसे भी काम थे जहां पे किसी दूसरे मत से रोड हो नहीं पा रहा था, तो उन सड़कों के बारे में भी प्रस्ताव देके और उसको मंजूरी कराया गया है। अब उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये निर्माण का कार्य पूरा होगा। कबीरधाम से हिरेंद्र गोप, इंडिया टाउन न्यूज। राजनांदगांव जिले के घोरदा क्षेत्र में संचालित क्रेशर खदान के रास्ते को लेकर उपजे विवाद के चलते पुलिस ने 2 ग्रामीणों को हिरासत में ले लिया, जिससे आक्रोशित ग्राम घोरदा के सैकड़ों ग्रामीणों ने देर रात लालबाग थाने का घेराव कर दिया और पुलिस की कार्रवाई का जमकर विरोध करते हुए नारेबाजी की। राजनांदगांव जिले के ग्राम घोरदा में संचालित क्रेशर खदान के रास्ते को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित है। यह रास्ता स्थानीय किसानों के कब्जे में है, जिसे कई बार सीमांकन में किसानों का बताया गया, तो वहीं दोबारा सीमांकन में इस रास्ते को आम रास्ता बताकर खदान के लिए रास्ता देने की बात कही गई, जिसका विरोध गांव के लोगों ने किया है। गांव के लोग यहां संचालित खदान का लगातार विरोध कर रहे हैं। इस रास्ते को लेकर सीमांकन किया गया, लेकिन इस सीमांकन से गांव के लोग संतुष्ट नहीं हैं। इसके बाद राजस्व विभाग द्वारा गांव के कुछ लोगों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कर दी गई और पुलिस ने गाँव के 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद पूरा गाँव उद्वेलित हो गया और लालबाग थाने का घेराव करने सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उमड़ पड़े। सैकड़ों ग्रामीणों के थाने की ओर आने की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान एसडीएम अरुण वर्मा ने कहा कि सीमांकन की एक प्रक्रिया होती है, जिसके तहत भूमि का माप होता है। जो पक्ष संतुष्ट नहीं होता उसे आवेदन करना चाहिए। एसडीएम ने कहा कि इस रास्ते के मामले को लेकर न्यायालय से स्टे है। घोरदा गांव के लगभग 100 के आसपास ग्रामीण यहाँ पे आए हुए थे थाने में, लालबाग थाने में,
तो उनकी मांग थी कि 2 व्यक्तियों को जिन्हें आज पुलिस द्वारा लाया गया था थाने में, उन्हें छोड़ा जाए। और उनकी कुछ पूर्व में सीमांकन हुआ है, एक जगह का वहाँ पे खदान थी, उसके रास्ते के संबंध में विवाद है। तो उनको हमने बताया है कि अगर सीमांकन हुआ है, उनको उससे कोई प्रॉब्लम है या असंतुष्ट हैं, तो वो पुनरीक्षण अपना न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि खदान के लिए जिस रास्ते को दिया जा रहा है उस रास्ते को खोद दिया गया है। घोरदा के ग्रामीण लगातार यहाँ की खदान का विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर संचालित खदान की वजह से आए दिन विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। वहीं खदान के रास्ते को लेकर किए गए सीमांकन पर भी सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि इसे आम रास्ता बताकर खदान को रास्ता दिया जा रहा है। बड़ी संख्या में ग्रामीणों के द्वारा लालबाग थाने का घेराव करने की सूचना मिलने पर भाजपा नेता भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष दिनेश गांधी ने कहा कि गांव वालों के साथ पुलिस और प्रशासन दोनों नहीं है। सीमांकन में अवैध कब्जा बताकर रास्ता दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिसे आम रास्ता बताया जा रहा है वह किसानों के कब्जे में है, जिसे बिना किसी आदेश के कब्जा हटाया जा रहा था। जब ग्रामीणों ने आदेश की कॉपी मांगी तो उनके खिलाफ राजस्व अमले ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी। वहीं मौके पर पहुंचे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोनू बहादुर सिंह ने कहा कि पुलिस बेवजह ग्रामीणों को उठाकर ले गई है और ग्रामीणों को नहीं छोड़ा गया तो आंदोलन होगा। इस मामले में लगातार जो है प्रशासन और पुलिस गाँव वालों को ऐसा लगता है कि उनके साथ में दोनों नहीं हैं, और उसके बहुत सारे कारण हैं। और ये किसान अपने निजी भूमि को उसमें अपना कब्जा किए हुए थे। पूर्व में इसका सीमांकन हुआ था, उस समय ये इनकी ज़मीन बताई गई थी, और अभी वर्तमान में एसडीएम द्वारा नाप भी 1 घंटे के अंदर में ख़त्म कर दिया गया और उसको शासकीय ज़मीन 378 नंबर का खसरा बता करके उसको ग्रामीणों का अवैध कब्जा, जो किसानों का कब्जा था, उसको अवैध बता करके उसको आम रास्ता बता दिया। ऐसी खबर आई कि ग्रामीण क्षेत्र से कुछ लोगों को पुलिस प्रशासन ने एक विरोध प्रदर्शन के चलते, स्थानीय विषय था घोरदा का, क्रेशर खदान का विषय था, जिसमें लगातार वहाँ पे प्रदर्शन चल रहे हैं। और रात को ऐसी कार्रवाई की है कि रात को 4 से 5 ग्रामीण वासियों को रात को उठा के लालबाग थाना यहाँ पर लेकर आई है, जिसके विरोध में आज यहाँ पे हजारों लोग, गांव के लोग यहाँ उपस्थित है। हम लोग का आरोप है, पूरे गांव वालों का आरोप है कि ये कैसी कार्रवाई है रात को 12 बजे। आप स्थानीय ग्रामीण कोई अपराधी नहीं है जो उनसे आपराधिक तरीके से जो यहाँ पे बर्ताव किया जा रहा है। रात को 12 बजे पूरे परिवार को साथ में और लोगों को उठा के लाया गया है, उसी के विरोध में और उसी विषय को लेकर हम लोग यहाँ उपस्थित है। और अभी पुलिस उसमें क्या जवाब देती है उसका इंतजार हम लोग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में थाने का घेराव करने पहुंचे ग्रामीणों ने पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए मेघनाथ साहू को छोड़ने की मांग की। वहीं उन्हें नहीं छोड़े जाने पर ग्रामीणों ने गांव के सभी लोगों की गिरफ्तारी करने की बात कही। इस पूरे मामले में राजनांदगांव के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा का कहना है कि घोरदा के जमीन विवाद इस मामले में हाईकोर्ट का स्टे है। इस रास्ते पर ग्रामीणों ने गड्ढा खोद का रास्ता रोक दिया था, जिस पर प्रशासन के द्वारा FIR कराई गई थी। उन्होंने कहा कि मेघनाथ साहू को वैधानिक रूप से ही लाया गया है। ये अभी घोरदा में जो ज़मीन विवाद चल रहा है, इसमें हाई कोर्ट का स्टे है, और हाई कोर्ट के स्टे के संबंध में सीमांकन हुआ था, जिसमें शासकीय ज़मीन में ग्रामीणों ने रास्ता रोक के गड्ढे को खोद दिया था। इस संबंध में FIR प्रशासन के द्वारा की गई थी। उसी संदर्भ में ही साहू को लेकर आया गया था, और अभी उसमें विवेचना जारी है उसमें आगे में। सैकड़ों की संख्या में लालबाग थाने का घेराव करने पहुंचे ग्रामीणों द्वारा बढ़ते दबाव को देखते हुए अंततः पुलिस ने मूसलके पर गिरफ्तार किए गए मेघनाथ साहू को रिहा कर दिया। लगभग रात 1 बजे तक पूरा मामला चलता रहा। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध किया है। कुणाल कुमार जंघेल के साथ हफीज खान, इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं दुर्ग विधानसभा क्रमांक 64 में। यहां की आम जनता से मिलकर जानेंगे कि वे किन मुद्दों को लेकर, किन समस्याओं को लेकर अपनी सरकार चुनेंगे। बच्चों को यहां से पढ़ के निकलते हैं जैसे, तो उन लोग को रोजगार मिले अच्छे से। क्या है, कुछ गरीब बच्चे हैं जो पैसे की वजह से कुछ कर नहीं पाते। ज़्यादा महिलाओं और लड़कियों के लिए ज़्यादा सेफ्टी
ये मुद्दा हो। जो सरकार योजना निकाल रही है, जैसे बेरोजगारी भत्ता निकाली, लेकिन वास्तव में उससे कोई फायदा किसी को हुआ नहीं है। आने वाले से सरकार से हम उम्मीद रखते हैं कि वो शिक्षा का अधिकार दे सभी को बराबर रूप से। अभी तक तो कोई विकास हुआ नहीं है। रोडों का हाल देखो तो बेहाल है, जहाँ देखो वहाँ गड्ढे पड़े हैं, नालियाँ देखो तो पूरी जाम पड़ी है। ये क्या विकास है? शहर में आम जनता को होने वाली समस्याओं से उनको जानकारी होनी चाहिए, उनके निराकरण में उनके द्वारा किए गए कार्य। कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत के मुख्य आतिथ्य में सीतापुर में जिला स्तरीय कर्मा महोत्सव का भव्य समापन हुआ। 2 अक्टूबर से चल रहे इस कर्मा महोत्सव में कर्मा, सुबह और शैला नृत्य विधाओं में कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी और प्रतियोगिता में भाग लिया। कर्मा महोत्सव का समापन सीतापुर स्टेडियम ग्राउंड में हुआ। लोक नृत्यों और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कर्मा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कई टीमों ने भाग लिया। कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने विजेता टीमों को पुरस्कार का वितरण किया। साथ ही आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। इस दौरान मदरसा बोर्ड के उपाध्यक्ष इरफान सिद्दीकी, राज्य उर्दू अकेडमी के सदस्य बदरुद्दीन इराकी, जनपद पंचायत अध्यक्ष मैनपाट श्रीमती उर्मिला खेस, श्री आदित्य भगत सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, लोक कलाकार एवं ग्रामीण जन उपस्थित रहे। कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने इस अवसर पर कहा कि लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस आयोजन की शुरुआत हुई। सरगुजा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ की संस्कृति देश भर में प्रसिद्ध है। कैबिनेट मंत्री श्री भगत ने इस अवसर पर कहा कि ऐसे आयोजनों से लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं और लोगों के बीच स्नेह व प्यार बना रहता है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को बधाइयां व शुभकामनाएं प्रेषित की। इस समय सीतापुर में उत्सव का माहौल चल रहा है। पहले खेल महोत्सव, उसका समापन 2 अक्टूबर को हुआ, फिर 2 अक्टूबर को ही कर्मा महोत्सव शुरू हुआ। संस्कृति विभाग के तत्वाधान में आयोजित किया गया था और यहाँ की कला संस्कृति, यहाँ की जो विरासत है उसको संरक्षित करने के लिए, विकसित करने के लिए, आदिवासी जो संस्कृति है उसको स्थापित करने के लिए, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को स्थापित करने के लिए एक प्रयास है और हमने देखा कि इसको खूब लोगों ने पसंद किया है और आगे भी इस प्रकार का आयोजन होता रहेगा। अंबिकापुर से प्रदीप मिश्रा, इंडिया टाउन न्यूज़। मध्य प्रदेश के शिवपुरी विधायक एवं मध्य प्रदेश सरकार की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया अपने 1 दिवसीय प्रवास पर शिवपुरी पहुंची। इस दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज के बाहर पार्क में राजमाता विजया राजे सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके साथ ही उन्होंने शिवपुरी शहर को पाम पार्क की सौगात दी। पाम टी पार्क का लोकार्पण भी करते ही पंडाल में अम्मा महाराज अमर रहे के नारों से शिवपुरी की धरती गुंजायमान हो गई। शिवपुरी में लोकार्पित इस आम पार्क के शुभारंभ के बाद जनता को संबोधित करते हुए यशोधरा राज सिंधिया ने कहा कि उन्हें शिवपुरी में बहुत प्यार और सम्मान मिला, परंतु अब स्वास्थ्य कारणों के चलते वह चुनाव में लड़ने की स्थिति में नहीं है। वह चुनाव नहीं लड़ेंगी। इसके साथ ही उन्होंने शिवपुरी की जनता को कहा कि आज मैं शिवपुरी की जनता को गुड बाय कहती हूँ। आज इस मंच से मैंने संकल्प तो पहले ही ले लिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ने वाली हूँ, पर आज जिस तरह से आपका मंत्रोच्चार हुआ नवग्रह मंदिर में और जिस तरह से मेरी माँ के सामने जो मंत्रोच्चार हुआ आपके, मेरा मन इतना भावुक हो गया कि वो जो निरंतर मेरे अंदर जो भावना है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी वो और अटल हो गई है। मैं अब इस चुनाव को लड़ने वाली नहीं हूँ। आपकी वजह से मैं कहती हूँ कि जो अम्मा के पद चिन्हों में चलने की कोशिश थी
वो 25-30 साल पूरी हो गई। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता, इंडिया टाउन न्यूज। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के सुप्रीमो अमित जोगी बस्तर संभाग के दौरे के दौरान जगदलपुर के स्थानीय प्रेस भवन में पत्रकार वार्ता कर विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति के बारे में मीडिया साथियों से चर्चा किया गया। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के सुप्रीमो अमित जोगी जगदलपुर के स्थानीय प्रेस भवन में पत्रकार वार्ता किया गया। इस दरमियान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि इस बार उनकी पार्टी चुनावी घोषणा पत्र नहीं लाएगी। इसके स्थान पर उन्होंने गरीबी खत्म करने की 10 गारंटी स्टाम्प पेपर पर लिखकर लोगों को दी है। एक दिन पहले ही छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के 3 पूर्व उम्मीदवारों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इस पर अमित जोगी ने कहा कि चुनाव के दौरान कई लोग अपना पाला बदलते हैं एवं कुछ लोग छोड़कर जा रहे हैं, तो कई लोग चुनाव से पहले पार्टी ज्वाइन भी करेंगे। पिछले चुनाव में उनकी पार्टी ने 3 महीने पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी, लेकिन इस बार उनकी पार्टी प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस के ऐलान के बाद ही प्रत्याशी घोषित करने का निर्णय लिया है। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय दलों से गठबंधन नहीं करने का एक बार फिर ऐलान किया है। ना तो भाजपा से है ना तो कांग्रेस से है, मेरी लड़ाई गरीबी से है। गरीबी को खत्म करना मेरी जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य है। अगर इस स्टैम्प पेपर पे लिखी जो बातें हैं, अगर इन बातों को मैं पूरा नहीं करता हूं तो छत्तीसगढ़ के हर एक मतदाता को ये अधिकार है कि शपथ पत्र में झूठी बात कहने के आरोप में वो मुझे कोर्ट के कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, मेरे खिलाफ मुकदमा चला सकते हैं। जगदलपुर से अमन शाह, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गढ़ थाना पुलिस को एक शराब तस्कर को पकड़ना महंगा पड़ गया। भाजपा विधायक श्यामलाल द्विवेदी गुरुवार की देर शाम अपराधी को छुड़ाने गढ़ थाने के बाहर कार्यकर्ताओं के साथ धरना दे दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की तो त्योंथर विधायक उसे छुड़ाने थाना पहुंच गए और कार्यकर्ता थाना के सामने धरने पर बैठ गए। वहीं विधायक चाय की गुमती पर अपना डेरा डाल दिए। इस दौरान पुलिस द्वारा उन्हें समझाने का काफी प्रयास किया गया। दरअसल गुरुवार को रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम घूमा के रहने वाले दिनेश उर्फ राजा पटेल के घर से पुलिस ने 52 लीटर शराब पकड़ा था और दिनेश उर्फ राजा पटेल पर मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। इस बात की खबर जैसे ही भाजपा के त्योंथर विधायक और कार्यकर्ताओं को हुई, उन्होंने थाना में डेरा डाल दिया। शराब के साथ पकड़े गए आरोपी को छुड़ाने और लगी धाराएं हटाने की मांग पर अड़ गए। उनका कहना था कि उसके घर से शराब नहीं डीजल पकड़ा गया है। कार्यकर्ता थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। वहीं विधायक थाना के सामने गुमती पर बैठे रहे। मामले की जानकारी लगने के बाद एडिशनल एसपी अनिल सोनकर भी मौके पर पहुंच गए और त्योंथर विधायक को मनाने में जुटे रहे, लेकिन वह जिद पर अड़े रहे और राजा पटेल के खिलाफ लगे प्रकरण को हटाने की मांग करते रहे। साथ ही उसके खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर थाना प्रभारी को भी हटाने की बात कही। यह हंगामा कई घंटों तक चला। जो एक आरोपी है जिसको पकड़ा गया था, पुलिस ने आबकारी एक्ट में उसको गिरफ्तार किया था, उनका कहना था कि लोग बता रहे हैं कि वो गलत कार्रवाई हुई है और जिसके विषय में वो वहाँ पे गए थे और इसलिए फिर यहाँ से हमने एडिशनल एसपी भी गए थे कि पूरी बात भी समझ लें और क्या उसमें आती हैं सामने उसके वो भी समझ लें। और इसमें माननीय विधायक को भी बोला गया था कि अगर कोई ऐसी संदेह है या कोई ऐसी चीज़ आ रही है तो उसके बारे में जो भी उनके फैमिली है जो भी है वो हमको दें, ताकि अगर कुछ गलत हुआ है तो उसमें कार्रवाई भी की जा सके और बाकी भी अगर कुछ उनसे भी सहयोग की अपील की गई थी। रीवा से शमीम सौदागर, इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं दुर्ग विधानसभा क्रमांक 64 में। यहाँ की आम जनता से मिलकर जानेंगे कि वे किन मुद्दों को लेकर, किन समस्याओं को लेकर अपनी सरकार चुनेंगे। बच्चों को यहाँ से पढ़ के निकलते हैं जैसे, तो उन लोग को रोजगार मिले अच्छे से। क्या है, कुछ गरीब बच्चे हैं जो पैसे की वजह से कुछ कर नहीं पाते। ज़्यादा महिलाओं और लड़कियों के लिए ज़्यादा सेफ्टी ये मुद्दा हो। जो सरकारी योजना निकाल रही है जैसे बेरोजगारी भत्ता निकाली, लेकिन वास्तव में उससे कोई फायदा किसी को हुआ नहीं है। आने वाले से सरकार से हम उम्मीद रखते हैं कि वो शिक्षा का अधिकार दे सभी को बराबर रूप से। अभी तक तो कोई विकास हुआ नहीं है। रोडों का हाल देखो तो बेहाल है।
जहाँ देखो वहाँ गड्ढे पड़े हैं, नालियाँ देखो तो पूरी जाम पड़ी है। ये क्या विकास है? शहर में आम जनता को होने वाली समस्याओं से उनको जानकारी होनी चाहिए, उनके निराकरण में उनके द्वारा किए गए कार्य। भिलाई सुपेला थाना क्षेत्र में ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। भिलाई 3 के रहने वाले एक शख्स से शातिरों ने मलेशियाई करेंसी बदलने के नाम पर 3,50,000 रुपए की ठगी कर ली। शातिरों ने पहले शख्स को मलेशिया की करेंसी 50 का नोट दिया, इसके बाद और करेंसी देने के नाम पर 3,50,000 रुपए ठग लिए। इस मामले में सुपेला पुलिस ने शख्स की शिकायत के बाद 3 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मलेशियाई नोट बदलने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले शातिर आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नोट बदलवाकर कमीशन के चक्कर में लोग इनके झांसे में आ जाते थे। आरोपियों द्वारा लोगों को मलेशियाई करेंसी दिखाकर इन नोटों को बदलवाने कहा जाता था। इस मामले में भिलाई 3 जैन मंदिर के पास रहने वाले राजू जैन ने शिकायत दर्ज कराई है। राजू जैन ने अपनी शिकायत में बताया कि 23 सितंबर को 3 लोग उसकी दुकान पहुंचे और सामान खरीद कर 90 रुपए दिए। इस दौरान एक शख्स ने उसे मलेशिया की करेंसी दिखाया और कहा कि उसके पास मलेशिया की करेंसी और भी है जिसे भारतीय रुपए में बदलना है। इसके बाद तीनों राजू जैन के पास एक मलेशियाई नोट छोड़कर चले गए। तीनों ने अपना नाम अब्दुल रफ खान, साइफुल व आकाश मलिक बताया, जो कि सुपेला गदा चौक के पास किराए के मकान में रहने की बात बताई। तीनों ने राजू जैन को अपना मोबाइल नंबर भी दिया। उनके जाने के बाद राजू जैन ने मलेशिया की करेंसी को बदलवाने के लिए सुभाष चौक भिलाई के प्रमोद जैन से मिला। तब उसे पता चला कि मलेशियाई 50 के नोट की कीमत भारतीय मुद्रा में 800 रुपए से भी ज्यादा है। इस दौरान वह लालच में आ गया और नोट बदलवा कर कमीशन के चक्कर में तीनों से संपर्क किया। इसके बाद राजू जैन व प्रमोद जैन 26 सितंबर को गदा चौक के पास पहुंचे और तीनों से मिले। सामने वाले ने बैग में मलेशियाई करेंसी दिखाई और उसमें से 8 नोट निकाल कर दे दिए और 1,660 नोट होने की बात बताई। पूरी तरह से तसल्ली होने के बाद राजू जैन ने उन्हें 3,50,000 रुपए दे दिए और मलेशियाई नोटों से भरा बैग ले लिया। शातिर आरोपियों द्वारा बैग से 3 नोट भी निकाल कर दिखाए गए, लेकिन जब घर पहुंचकर शख्स ने बैग खोला तो हैरान रह गया। बैग में करेंसी की जगह कागज की गड्डियां थी। इसके बाद उन्हें ठगी का एहसास हुआ। इसके बाद लगातार तीनों से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन वे अपना मोबाइल नंबर बंद कर फरार हो चुके थे। इस मामले में शिकायत के बाद सुपेला पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला इस प्रकार है कि जो मलेशियाई नोट दिखाकर है ना भारतीय नोट में बदलने के नाम से कुल 3.5 लाख रुपए की ठगी की है। ठीक है, ये लोग 4 लोग हैं। एक का नाम अब्दुल रौफ, कौसर, मलिक और शेख साइफुल, ये 4 लोग हैं जो एक कपड़े की दुकान में जाते हैं, कपड़ा खरीदते हैं और जो है मलेशियाई का नोट दिखाते हैं, मलेशिया का नोट दिखाते हैं और इसको बदलना है भारतीय नोट में बताते हैं। भारतीय नोट में बदलने के नाम से एक नोट दिखाते हैं, फिर सौदा तय होता है कि हमारे पास इतने नोट रखा हुआ है। गदा चौक पर 27 तारीख को आते हैं और कागज़ का एक बंडल बनाते हैं बंडल, और उसमें कुछ जो है मलेशियाई का नोट रखकर गदा चौक में मिलने के लिए बुलाते हैं और वहाँ पे वो बंडल को दिखाते हैं कि हमने ये मलेशियाई नोट रखे हैं, जिसमें से कुछ नोट को दिखाकर है ना संतुष्ट करते हैं सामने वाले को और उसके आधार पर सौदा तय होता है 3.5 लाख रुपए में। हमारे पास 1600 मलेशियाई नोट है कहकर सौदा तय होने पर 3.5 लाख रुपए जो है राजू जैन से ले लेते हैं और उनको 7-8 नोट दिखाकर वो कागज़ का बंडल दे देते हैं। राजू जैन जो है घर जाकर देखता है तो उसको केवल थैले में केवल बंडल मिलता है, न्यूज़पेपर से बना एक बंडल। इस प्रकार इन्होंने कुल 3.5 लाख रुपए के मलेशियाई नोट के नाम पर ठगी की। भिलाई से योगेश साहू, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के एक मंदिर में पुजारी बदलने को लेकर उपजे विवाद में गोलियां चली, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। गोलियां चलने की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।
मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में एक मंदिर में पूजा करने को लेकर हुए विवाद में गोलियां चली, जिसमें 5 लोग हुए घायल। कट्टे के छर्रे लगने से सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल टीकमगढ़ जिले के जतारा पुलिस थाने के कंदवा गांव में एक पुराने मंदिर में पूजा करने को लेकर 2 ब्राह्मण परिवारों में विवाद हुआ। नौबत गाली गलौज तक आ गई। फिर विवाद इतना बढ़ गया कि गोलियां चल गई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। पीड़ित लोगों ने आरोप लगाया कि रज्जन पटेरिया, लखन पटेरिया, छोटे लाल तिवारी सहित 10 लोगों ने पहले विवाद किया और फिर कट्टे से गोलियां चला दी, जिसमें विपुल पटेरिया, बबलू पटेरिया, अभिषेक पटेरिया सहित 5 लोग घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए जतारा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मंदिर का विवाद था। मंदिर के लिए वहाँ के सीधा मौजूद थे, एसआई द्विवेदी साहब के, पुलिस प्रशासन मौजूद था। वहाँ आके वो लोग गालियाँ देने लगे उस प्रशासन के सामने। हम लोगों ने कुछ नहीं कहा वहाँ पे। वो लोग दौड़ के कुछ लोग वहाँ से आए, रज्जन पटेरिया, बंदन तिवारी, पुनुआ कुशवाहा, हाजी कुशवाहा, इनके हाथ में कट्टे थे। इन लोगों ने अंदाज गोलियाँ चलाना शुरू कर दिया। वहाँ से हमारे भाई अभिषेक पटेरिया, ओम प्रकाश पटेरिया, विपुल पटेरिया, हमें और हमारे पिताजी राजू प्रसाद पटेरिया, सबको गोली। कितने लोग घायल हैं? लगभग 5 लोग घायल हैं। हम लोग 5 लोगों को गोलियां चलाई। टीकमगढ़ से सूर्य प्रकाश गोस्वामी, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में शुक्रवार तड़के 4 बजे पहुंचकर आयकर विभाग की स्पेशल टीम ने शहर के 5 से अधिक कारोबारी के मकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर सर्वे शुरू कर दिया। भोपाल, इंदौर के लगभग 70 से अधिक अफसर सुबह से ही यहां पर कागज खंगाल कर सर्वे कर रहे हैं। इस कार्रवाई के संबंध में आयकर विभाग के अफसर अभी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। आयकर विभाग की स्पेशल टीम शहर के माइक्रोविजन एकेडमी, इंजीनियर प्रवीण चौक से सीए प्रशांत श्रॉफ, राणा मार्बल, मनोहर कामरानी सहित एक चाय पत्ती कारोबारी के मकान दुकान पर कार्रवाई कर रही है। आयकर से जुड़े दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। आयकर विभाग की स्पेशल टीम की कार्यवाही के बाद शहर के अन्य कारोबारियों में भी हड़कंप मच गया। सुबह से ही स्पेशल टीम की कार्यवाही लगातार चल रही है। अफसर मीडिया के सामने कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। साथ ही सर्वे पूरा होने के बाद रिपोर्ट देने की बात कही जा रही है। बुरहानपुर से मोहम्मद वसीम, इंडिया टाउन न्यूज। जबलपुर की जीआरपी थाना पुलिस ने महिला के साथ ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जहां आरोपी के द्वारा रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर महिला के साथ लाखों की धोखाधड़ी की गई थी। जिसके बाद महिला ने पूरे मामले की शिकायत जीआरपी पुलिस से की थी, जिसके बाद जबलपुर जीआरपी पुलिस ने मामले के आरोपी को गिरफ्तार किया है। ठगी के इस मामले में जानकारी देते हुए जीआरपी थाना प्रभारी शशि ध्रुवे ने बताया कि सदर निवासी एक महिला अन्नू साहू के साथ रेलवे में फर्जी तरीके से नौकरी दिलाने के नाम पर नगद 60,000 रुपए, कुछ सोने के जेवर लिए गए थे। वहीं महिला के साथ धोखाधड़ी करते हुए आरोपी द्वारा 1,20,000 रुपए नौकरी लगाने के नाम लिए गए थे। इसके बाद पीड़ित महिला के द्वारा जीआरपी पुलिस को सूचना दी गई थी, जिस पर आरोपी विकास अवस्थी को जीआरपी पुलिस के द्वारा जबलपुर से गिरफ्तार किया गया है। वहीं आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। फरियादी द्वारा हमको सूचना दी गई थी कि उसको विकास नाम का व्यक्ति रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पे उससे काफ़ी अमाउंट ले लिया है और उसकी ज्वेलरी भी लिया है। और फरियादी द्वारा रिपोर्ट करने पर कि उसे रेलवे में कार्यरत हूँ करके विकास नाम के व्यक्ति ने उसे बताया और उससे बोला कि मैं रेलवे में आपको वैकेंसी आई है, आपको मैं नौकरी दिला दूंगा करके, आप मुझे 1 लाख रुपए दो करके वो उससे छोटे छोटे अमाउंट में उससे पैसे लेता रहा। और फरियादियों को कल वो रेलवे स्टेशन में नियुक्ति पत्र देने के लिए आया था। तो फरियादियों को शक हुआ कि ये नियुक्ति पत्र फर्जी है, तो फरियादी ने थाने में आके रिपोर्ट किया। जबलपुर से रोहित नैयर, इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं दुर्ग विधानसभा क्रमांक 64 में। यहां की आम जनता से मिलकर जानेंगे कि वे किन मुद्दों को लेकर, किन समस्याओं को लेकर अपनी सरकार चुनेंगे। बच्चों को यहां से पढ़ के निकलते हैं जैसे, तो उन लोग को रोजगार मिले अच्छे से। क्या है, कुछ गरीब बच्चे हैं जो पैसे की वजह से कुछ कर नहीं पाते। ज़्यादा महिला और लड़कियों के लिए ज़्यादा सेफ्टी ये मुद्दा हो। जो सरकारी योजना निकाल रही है, जैसे बेरोजगारी भत्ता निकाली, लेकिन वास्तव में उससे कोई फ़ायदा किसी को हुआ नहीं है।
आने वाले से सरकार से हम उम्मीद रखते हैं कि वो शिक्षा का अधिकार दे सभी को बराबर रूप से। अभी तक तो कोई विकास हुआ नहीं है। रोडों का हाल देखो तो बेहाल है, जहाँ देखो वहाँ गड्ढे पड़े हैं, नालियाँ देखो तो पूरी जाम पड़ी है। ये क्या विकास है? शहर में आम जनता को होने वाली समस्याओं से उनको जानकारी होनी चाहिए, उनके निराकरण में उनके द्वारा किए गए कार्य। राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ में आयोजित विधानसभा स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक भुवनेश्वर बघेल उपस्थित रहे एवं नगर पालिका अध्यक्ष सुदेश मेश्राम और जिला पंचायत सदस्य हर्षिता बघेल सहित जनप्रतिनिधि व राजीव युवा मितान क्लब के अध्यक्ष चंद्रशेखर बोरकर एवं सभी सदस्य उपस्थित रहे। जिला राजनांदगांव के विकासखंड डोंगरगढ़ के मंगल भवन शासकीय कन्याशाला के पास आयोजित विधानसभा स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन राजीव युवा मितान क्लब द्वारा किया गया। विधानसभा स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी युवाओं को विधायक द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं इस प्रतियोगिता की युवाओं ने सराहना की। आप देखेंगे कि गांव में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, छत्तीसगढ़ की परंपरा है, उसको आगे बढ़ाने का काम राजीव गांधी युवा मितान के क्लब के साथी करते हैं। आज डोंगरगढ़ शहर में राजीव युवा मितान क्लब के साथी प्रतियोगिता परीक्षा प्रतियोगी ज्ञान सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता परीक्षा करा के युवाओं को जोड़ने का काम किया, उनको आगे बढ़ाने का काम किया, उनको पुरस्कृत करने का काम किया। मैं सारे युवा मितान के सदस्यों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। डोंगरगढ़ से सचिन जाम्बुलकर, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ प्रदेश के राजनांदगांव जिले अंतर्गत ग्राम पंचायत सुकुल देहान में शारदीय नवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाने के लिए जगत जननी मां दुर्गा और मां सरस्वती की आकर्षक प्रतिमा बनाने के लिए कुंभकार समाज के लोग 6 माह पहले से ही तैयारी करने शुरू कर देते हैं और चिकनायुक्त कछार मिट्टी का उपयोग करके प्रतिमाओं का निर्माण करते हैं। राजनांदगांव विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सुकुल देहान में एक कुम्हार का परिवार पिछले 30 सालों से प्रतिमाएं बनाकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर जीवन यापन कर रहे हैं। यह मूर्तिकार अपने क्षेत्र के मशहूर मूर्तिकार हैं, जिसके पास बहुत दूर दूर से लोग प्रतिमा बनवाने के लिए आते हैं। यहाँ नदी किनारे से चिकना कछार मिट्टी को लाया जाता है और उसके बाद मिट्टी को 24 घंटे पानी से भिगोया जाता है। फिर मिट्टी को अच्छे से गूंथा जाता है। मूर्ति बनाने के लिए पैरा का भी उपयोग किया जाता है। लकड़ी के बने हुए स्टैंड में पैरा को अच्छी मजबूती के साथ धागे से बांधा जाता है। उसके बाद मिट्टी का लेयर कर अच्छे से रेत पेपर का उपयोग कर चिकना किया जाता है। एक मूर्ति को पूरा तैयार करने में 4 दिन का समय लगता है और एक मूर्ति की कीमत उसके ऊंचाई के हिसाब से तय किया जाता है। करीबन माता जी के तैयारी 6 महीना पहले चलत है। ये जो है कन्हार चिकना मिट्टी से बनाथन और येला छन्नी से छानेल पड़ते ताकि रेत वगैरह निकल जाए, मोटा रेत था। उखर बाद वो सुखा के उखर तैयारी चालू करते। एक मूर्ति बनाने में कितना समय लगता है और लागत क्या है? ये जो मूर्ति है, मूर्ति के हाइट और डिजाइन ऊपर डिपेंड करते हैं कि उखर लागत बैठे बार। और बाकी माता रानी कृपा से अपन जो वर्क के पीछे है वो मजदूरी निकल जाते बढ़िया। कितने साल हो गए मूर्ति बनाना? लगभग 30 से 35 साल हो गए। दादाजी करत रही तब से करत हैं। अब वो तो नहीं रही गए, दादाजी है, बाकी अब चलत है तरफ। राजनांदगांव से ऐश्वर्य श्याम, इंडिया टाउन न्यूज। चुनाव करीब आ गए हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने रायपुर में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कांग्रेस भ्रष्टाचार स्कैन QR कोड लॉन्च किया। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मीडिया प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार किया है।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर कई गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कांग्रेस को जमकर घेरा और साथ ही साथ मोदी सरकार को किसान हितैषी बताया और विकासवादी सरकार बताया। वहीं कांग्रेस के मीडिया प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा को ऐसा ऐप बनाना चाहिए जिसको स्कैन करने पर पता चले कि भाजपा ने कितने करोड़ लोगों को रोजगार दिया। किसानों की आय दुगनी किया नहीं, भाजपा ऐसा स्कैन कोड जारी कर छत्तीसगढ़ की जनता के बीच में भ्रम पैदा कर रही है। छत्तीसगढ़ की जनता समझदार है, इस बार भाजपा चुनाव में 2.5 सीट का भी आंकड़ा नहीं छू पाएगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान था, भाजपा सरकार किसान की हितैषी सरकार है। इसका जवाब देते हुए कांग्रेस की मीडिया सेल के प्रभारी सुशील आनंद ने कहा, आजादी के बाद किसानों का सबसे ज्यादा शोषण करने वाली सरकार मोदी सरकार है। मोदी सरकार ने किसानों के लिए 3 काले कानून लाए। ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट, बेशर्मी की पराकाष्ठा है। इनके पास में कुछ है नहीं। ये बताएं, ऐप बनाएं, ऐप दिखाएं, उस ऐप में बताएं कितने करोड़ बेरोजगारों को रोजगार दिया, ये बताएं कितने किसानों की आय दुगनी हुई। ये ऐप के माध्यम से बताएं कि गरीबी की संख्या कितना डाउन हुआ, गरीबी बढ़ गई, 100 दिन में गरीबी कम करने का वादा किए थे। ये ऐप खेलते लोगों को भ्रम में डालना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी अब की बात 2.5 के अंक में भी नहीं पहुँचेगी। आज़ादी के बाद किसानों का किसी ने सबसे ज़्यादा शोषण किया है तो वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसान आंदोलन को बर्बरतापूर्वक कुचला गया। पहली बार ऐसा हुआ कि 3 काले कानून बनाए गए, किसानों ने उस कानून का विरोध किया तो 700 से अधिक किसानों की मौत हुई। रायपुर से देवाशीष झा, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में संसदीय सचिव एवं गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद अपने विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कमरौद में आयोजित विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमि पूजन कार्य में शामिल हुए। संसदीय सचिव निषाद ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में भरोसे की सरकार है। छत्तीसगढ़ सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते हुए संसदीय सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले और विकास कार्यों को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस अवसर पर विधायक कुंवर सिंह निषाद ने आयुर्वेदिक औषधालय, आंगनबाड़ी एवं सांस्कृतिक कला मंच का लोकार्पण किया। ग्राम कमरौद में विभिन्न निर्माण काम के आज लोकार्पण करत हन, जिसमें ये खड़े थे सांस्कृतिक मंच के है, आंगनबाड़ी भवन के है और आयुर्वेदिक अस्पताल के है। ये विकास के एक कड़ी लगातार सरकार के एक प्रयास कि जनता के मांग के अनुरूप जिन प्राथमिक आवश्यकता के जिन चीज़ है, जिन जरूरत संसाधन है, ओला कतका ज़्यादा हम जनता के बीच वो सुविधा ला मुहैया कराना। और आज भूई फोड़ हनुमान जी जहाँ सबके मनोकामना, इच्छित कामना के पूरा होते, कमरौद के धरती में बार बार आए के सौभाग्य मिलते। ये बजरंगबली जी की कृपा और आशीर्वाद में पुनः समस्त ग्रामवासी मन ला भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज हमारे यहाँ कला मंच निर्माण और शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय और आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 3 के लोकार्पण में हमारे भैया आए, विधायक भैया। हमारे नौकर बहुत बहुत आभारी हैं जे हमारे मांग ला पूरा करी। बालोद से खिलावन चंद्राकर, इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं दुर्ग विधानसभा क्रमांक 64 में। यहां की आम जनता से मिलकर जानेंगे कि वे किन मुद्दों को लेकर, किन समस्याओं को लेकर अपनी सरकार चुनेंगे। बच्चों को यहाँ से पढ़ के निकलते हैं जैसे, तो उन लोग को रोजगार मिले अच्छे से। क्या है, कुछ गरीब बच्चे हैं जो पैसे की वजह से कुछ कर नहीं पाते। ज़्यादा महिला और लड़कियों के लिए ज़्यादा सेफ्टी, ये मुद्दा हो। जो सरकारी योजना निकाल रही है, जैसे बेरोजगारी भत्ता निकाली, लेकिन वास्तव में उससे कोई फायदा किसी को हुआ नहीं है। आने वाले से सरकार से हम उम्मीद रखते हैं कि वो शिक्षा का अधिकार दे सभी को बराबर रूप से।
अभी तक तो कोई विकास हुआ नहीं है। रोडों का हाल देखो तो बेहाल है, जहाँ देखो वहाँ गड्ढे पड़े हैं, नालियाँ देखो तो पूरी जाम पड़ी है। ये क्या विकास है? शहर में आम जनता को होने वाली समस्याओं से उनको जानकारी होनी चाहिए, उनके निराकरण में उनके द्वारा किए गए कार्य। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा के वार्ड नंबर 1 में बहुप्रतीक्षित सतनाम चौक का लोकार्पण समारोह में बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा ने शिरकत की। इस कार्यक्रम से बेमेतरा की बहुप्रतीक्षित सतनाम चौक की मांग पूरी हुई। इस आयोजन में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सर्वप्रथम गुरु घासीदास के तैलीय चित्र में पूजा अर्चना की गई। आशीष छाबड़ा ने लोकार्पण के पश्चात कहा कि यह बेमेतरा के बहुप्रतीक्षित सतनाम चौक की मांग थी, जिससे आज वार्ड नंबर 1 में लोकार्पण किया और उन्होंने कहा कि बेमेतरा के लिए आज यह पल गौरवशाली व ऐतिहासिक है। इस दौरान आज सतनामी समाज व सर्व समाज के पदाधिकारियों और बधाई देते हुए कहा कि हम सब अलग अलग धर्म को मानने वाले हैं, किंतु सबकी मंजिल एक है। आज हम गुरु घासीदास जी के बताए रास्तों पर आपस में भेदभाव को भुलाकर सत्य व अहिंसा की राह पर चलते हुए मनखे एक समान का जो संदेश दिया है उसे अपने जीवन में उतारे। आज बेमेतरा में सर्व समाज के लिए जो चौक चौराहे का निर्माण व भूमि आवंटन हुआ है, वे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की देन है। इस लोकार्पण समारोह में सर्व समाज व सतनामी समाज के सैकड़ों पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए, बेमेतरा नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत लगभग सभी समाज के चौक चौराहों का निर्माण किया जा रहा है। उसी क्रम में यहाँ सतनाम चौक का भव्य निर्माण और आज इसका लोकार्पण करने का शुभ अवसर मिला है। सतनाम चौक हम सबको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। सत्य के रास्ते में, बाबा जी के बताए हुए रास्ते में चलने की प्रेरणा हम सबको सर्व मानव समाज के कल्याण हेतु सतनाम चौक की स्थापना हम सब ने की है। मैं समाज के सभी पदाधिकारियों को अपनी ओर से सतनाम चौक की स्थापना के शुभ अवसर पर बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी अर्पित करता हूँ और नगर पालिका क्षेत्र के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आज जो है छत्तीसगढ़ में जन्मे मनखे एक बरोबर के संदेश देवैया छत्तीसगढ़ के महान संत बाबा गुरु घासीदास जी के नाम पर निर्मित चौक बेमेतरा की धरती में प्रमुख रूप से निर्माण किया गया है, जिसके लोकार्पण समारोह एवं उद्घाटन समारोह का कार्यक्रम आज रखा गया था, जो हमारे प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के तत्वावधान में बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम। बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश के रीवा सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत लखौरी बाग मोड़ में बसपा नेता के साथ चाकू मारकर 4 पहिया वाहन लूट करने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटा गया वाहन भी बरामद कर लिया है। बसपा नेता राजपाल साकेत अपने दोस्त संदीप साकेत के साथ दवाई लेने आयुर्वेद अस्पताल निपनिया जा रहे थे। जैसे ही वो लखौरी बाग मोड़ के पास पहुंचे, 2 बदमाशों ने उनके वाहन को रोक लिया और चाकू अड़ाकर उन्हें गाड़ी से नीचे उतारा और गाड़ी लेकर भागने लगे। जब बसपा नेता और उनके मित्र ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद दोनों आरोपी वाहन लेकर फरार हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घटना के बाद पुलिस तत्काल सक्रिय हो गई और घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को वाहन सहित पकड़ लिया। पकड़े गए दोनों आरोपी मनोज बंसल और संतोष बंसल निपनिया के ही रहने वाले हैं। जो वहाँ के लोकल के अगल बगल के जो इस तरह घटनाएं करते हैं, उनकी पतासाजी वगैरह किया जा रहा था और लगातार एक्टिव होकर टीम्स लग के इसमें पुलिस को सफलता मिली है। जो 2 आरोपी थे उनको गिरफ्तार करने में, ये मनोज बंसल और संतोष बंसल हैं। इनसे हमको रिकवरी भी हो गई टाटा सुमो की और कैश की भी, और इनके पुराने भी अपराध हैं और ये नशे की सामग्री के लिए इस प्रकार से इन्होंने ये अपराध करना पाया गया है और इनसे और पूछताछ की जा रही कि और अन्य कोई इन्होंने अपराध किया है तो उसके बारे में भी पता रसी इनसे की जा रही है।
घायल की क्या स्थिति है सर? घायल की स्थिति स्टेबल है और वो कथन वगैरह भी उससे हमने लिए हैं और अब जो बाकी विवेचना में उससे हमको तथ्यों की आवश्यकता होगी वो भी उससे पता की जाएगी। रीवा से शमीम सौदागर, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश के विद्युत विभाग के प्रमुख संगठन अभियंता संघ यूनाइटेड फोरम पावर इंजीनियर एसोसिएशन के आह्वान पर आज 6 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर 70,000 कर्मी, 56,000 पेंशनर भी आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। कर्मियों द्वारा प्रमुख 8 मांगे सरकार के समक्ष रखी गई हैं। निजीकरण को रोकने, पेंशन सुरक्षा एवं 2005 से नियुक्त कर्मियों को पुरानी पेंशन, संविदा कर्मियों का नियमितीकरण, आउटसोर्स कर्मियों की वेतन वृद्धि एवं 20 लाख तक का दुर्घटना बीमा, 2018 के बाद कनिष्ठ अभियंता, प्रोग्रामर एवं अन्य कर्मियों की वेतन विसंगति, उच्च शिक्षा प्राप्त कनिष्ठ अभियंता को सहायक अभियंता की नीति, अनुकंपा नियुक्ति में शासन अनुसार सुधार को लेकर पूर्व में 28 जून को भी कार्य बहिष्कार किया गया था एवं 7 जुलाई को प्रमुख सचिव ऊर्जा द्वारा कुछ मांगों पर लिखित में सहमति भी दी थी, परंतु आज तक किसी भी मांग को पूरा न कर सरकार ने कर्मियों के साथ विश्वासघात किया है। ऑल इंडिया अभियंता संघ एवं देश के अलग अलग प्रदेशों के प्रमुख संगठनों द्वारा मुख्यमंत्री से लिखित में भी आग्रह किया कि मध्य प्रदेश के कर्मियों की मांगों को पूर्ण करे, अन्यथा पूरे देश के कर्मी मध्य प्रदेश के कर्मियों के साथ खड़े हैं एवं विषम परिस्थितियों में वह मध्य प्रदेश की विद्युत व्यवस्था में सहयोग नहीं करेंगे। परंतु सरकार द्वारा पूरे देश के कर्मियों के आग्रह को भी नजरअंदाज कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप प्रदेश के 70,000 कर्मी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर जा रहे हैं। कार्य बहिष्कार के दौरान कोई भी कर्मी कार्यालय नहीं जाएगा, फ्यूज ऑफ कॉल एवं मेंटेनेंस कार्य अटेंड नहीं करेंगे, अपने मोबाइल बंद रखेंगे। और लगातार पिछले कुछ महीनों से ये कार्रवाइयाँ चलती चली जा रही है, हमारे अधिकारों पे चोट होती चली जा रही है। कहीं डीआर रोका जा रहा है, कहीं अन्य सुविधाओं को रोका जा रहा है और हमारे डीआर को रोक के, हमारी सुविधाओं को रोक के लाडली योजना, दुनिया भर की फैसिलिटीज सरकारों के, सत्ताधारी सरकारों के द्वारा दिया जा रहा है और जिससे हमें नुकसान हो रहा है। और आने वाला समय मैं सबको चेताता हूँ, आने वाला समय हमारी पेंशन को लेके ये ना कहो अपना राज्य चलाएंगे, अपना देश चलाएंगे, उसका उस स्थिति में ना आए, हमारी कोशिशें बड़ी ताकतवर जारी हैं। विद्युत क्षेत्र में जो प्राइवेटाइजेशन और टीबीसीबी के माध्यम से जो है प्राइवेटाइजेशन का प्रयास किया जा रहा है, उसको तुरंत बंद किया जाए। हमारे पेंशनर्स हैं, उनका पेंशन जो है वो सुनिश्चित और जो है उसको गारंटीड किया जाए, ट्रेजरी के थ्रू किया जाए। उत्तर प्रदेश की तरह जो पेंशनर्स हैं उनका जो है 4% डीआर जो है उसके आदेश अभी तक नहीं हुए, उनको तुरंत आदेश निकाले जाए। 4th हायर पे स्केल के ऑर्डर निकाले जाएं। हमारे जो 2006 के बाद नियुक्त हुए अभियंता और साथी हैं, उनके साथ पे स्ट्रक्चर में O3 स्टार की अनोमली की गई है, जो कि पूरे भारतवर्ष में भी कहीं नहीं है। इस तरह जो है कहीं ना कहीं हम लोगों को जो है परेशान किया जा रहा है। जबलपुर से रोहित नैयर, इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं दुर्ग विधानसभा क्रमांक 64 में। यहां की आम जनता से मिलकर जानेंगे कि वे किन मुद्दों को लेकर, किन समस्याओं को लेकर अपनी सरकार चुनेंगे। बच्चों को यहाँ से पढ़ के निकलते हैं जैसे, तो उन लोग को रोजगार मिले अच्छे से। क्या है, कुछ गरीब बच्चे हैं जो पैसे की वजह से कुछ कर नहीं पाते। ज़्यादा महिलाओं और लड़कियों के लिए ज़्यादा सेफ्टी, ये मुद्दा हो। जो सरकारी योजना निकाल रही है, जैसे बेरोजगारी भत्ता निकाली, लेकिन वास्तव में उससे कोई फ़ायदा किसी को हुआ नहीं है। आने वाले से सरकार से हम उम्मीद रखते हैं कि वो शिक्षा का अधिकार दे सभी को बराबर रूप से। अभी तक तो कोई विकास हुआ नहीं है। रोडों का हाल देखो तो बेहाल है, जहाँ देखो वहाँ गड्ढे पड़े हैं, नालियाँ देखो तो पूरी जाम पड़ी है। ये क्या विकास है? शहर में आम जनता को होने वाली समस्याओं से उनको जानकारी होनी चाहिए, उनके निराकरण में उनके द्वारा किए गए कार्य।